एपिसोड की शुरुआत होती है 4 साल पीछे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गिलबर्ट और उसका बड़ा भाई बातचीत कर रहे थे और उस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि गिलबर्ट का बड़ा भाई अपने बाप से कोई कारण से पसंद नहीं करता। उसके बाद गिलबर्ट का बड़ा भाई उसे एक गिफ्ट देता है क्योंकि गिलबर्ट का प्रमोशन हुआ था। गिलबर्ट का बड़ा भाई बोलता है कि ये हथियार है, इसे बेरहमी से इस्तेमाल करना, और वो थी वॉयलेट। सीन शिफ्ट होता है। हमें बॉस वॉलेट को ऐसे ट्रेनी ऑटो मेमोरी डॉल को इंट्रोड्यूस करते हुए देखा जाता है जहाँ 3 लोग थे। बीच वाली का नाम था कैटिलिया, शॉर्ट में हम कैटिक करके बुलाएंगे। बाजू के 2 लोगों का नाम था एरिका और आइरिस। वॉलेट की ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ पर कैट उसे टाइपराइटिंग करना सिखा रही थी। कैट वॉलेट से पूछती है कि आखिर ये जॉब है क्या, जिस पर वॉलेट बोलती है कि दूसरों के लिए सिर्फ लेटर लिखना है, जिस पर आइरिस चिल्लाती है कि ये जॉब इतनी भी आसान नहीं है, और कैट उसे अपना काम करने को बोलती है। फिर कैट उन्हें दूसरे डॉल से इंट्रोड्यूस करती है जो मैंने आपको पहले ही कर दिया था। एक्चुअली में ऑटो मेमोरियल डॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है। आइरिस न्यूबी थी, एरिका और कैट तो इस कंपनी के शुरू होने से पहले से ही इस जॉब में थे। वॉलेट टाइपराइटिंग करना शुरू करती है जहाँ पर वो बहुत तेज़ इसको टाइपराइटर दबा रही थी, जिसके कारण बहुत साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला काम था जिस पे कैट उसे धीरे से करने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लंच टाइम दिखा जाता है जहाँ बेनेडिक्ट 2 लड़कियों को लंच पे बुलाता है, पर दोनों मना कर देते हैं। उल्टा उसे बोलते हैं कि उसके कपड़े से बास आती है। ये सब होने के बावजूद भी वो एरिका और आइरिस को भी बुलाता है और वो दोनों भी उसे मना कर देते हैं। अब हमें एरिस और एरिका का सीन ही दिखाया जाता है जहाँ वो कैट की पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर रही थी, कैसे सारे अच्छे लेटर सिर्फ उसे ही मिलते हैं और आइरिस को सिर्फ एड्रेस लिखने का काम मिलता है। और आइरिस ये भी बोलती है कि वॉलेट कभी भी डॉल के लिए सुटेबल नहीं है, पर एरिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैट और बॉस के बीच का कॉन्वर्सेशन दिखाए जाते हैं जहाँ बॉस कैट से वॉलेट का प्रोग्रेस पूछते हैं, जहाँ पे कैट बोलती है कि उसने लंच पर उसे इनवाइट किया था पर उसने मना किया और टाइपराइटिंग करना जारी रखा। उसी वक्त बेनेडिक्ट भी उनकी बात चुपके सुन रहा था और उसे पता चलता है कि सबकी सैलरी आज इस महीने देना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हमें एरिका दिखाई जाती है जो एक डॉल को देखकर उदास थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलेट की टाइपराइटिंग करते हुए दिखाई जाती है जहाँ कैट आके उसे रुकने को बोलती है। अब हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि एक्चुअली में जो टाइपराइटर होता है उसको हम लोग बाहर भी लेके जा सकते हैं, लाइक कैरी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ लैपटॉप। और बहुत सारे कैट मोस्ट यूजली होम घोस्ट एक्टिंग करती है बहुत सारे अमीर लोगों के लिए, जिसे सुन के वॉलेट पूछती है कि क्या वो ये टाइपराइटर भी लेके जा सकती है अपने रूम में, जिस पर कैट हाँ बोलती है। हम आते हैं उसी सीन पे जहाँ वॉलेट कुछ लिख रही थी। अगले दिन वॉलेट बॉस को एक लेटर देती है सेइंग कि ये लेटर को तुम गिलबर्ट को दे दो, और लेटर में लिखा था कि मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ पर जॉब लिया है, जिस पर बॉस ज़रा अनयूजुअल वे में हाँ बोलता है। बॉस पूछता है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पर वॉलेट रिप्लाई करती है कि अच्छी चल रही है। अब हम उस पर ही आते हैं। आइरिस किसी का लेटर लिख रही थी जहाँ पर आइरिस एक गलती करती है, स्पेलिंग मिस्टेक नॉर्मल वाला, जिसको वॉलेट बोलती है कि तूने एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है करके। वो एक्चुअली कॉमन में बोलती है पर वो बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है, तो एक्चुअली सबको कभी कभी हर्ट रहता है, वो उसके बारे में कभी सोचती नहीं है और आइरिस को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। उसके बाद एक्चुअली जो लेटर वो लिख रहा था वो अपने जिससे उसने लोन लिया था ना, उसको लिख रहा था कि उसकी थोड़ी तंगी चल रही है, तो मैं आपको सिर्फ 2 करोड़ दूंगा पर मंथ, जिस पर वॉलेट बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पूरा जो लोन है उसको रिपे करने में 120 ईयर्स लग जाएंगे, जिस पर आदमी एम्बेरस हो जाता है। ऐसे ही हमें बहुत सारे दूसरे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ वॉयलेट दूसरों की गलती निकाल रही थी।
एक बार तो एक औरत को शांत होने को बोले थे, फुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल देते कि तुम शांत हो जाओ, हमें डिस्टर्ब कर रही हो तुम, जो कि अच्छी बात नहीं है। लाइक इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था। एक बार ऐसा होता है कि एरिका एक लेटर लिख रही थी एक आदमी के लिए, और जब आदमी वो लेटर पढ़ता है तो उसको पसंद नहीं आता। वो बोलते कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जिस पर वर्ड उसको कूट ही देती है, बोलती है कि तुम्हें पैसे देना पड़ेगा करके, और कूट दिया उसको। ये सब होने के बाद हमें बॉस और वॉलेट का सीन दिखाया जाता है। बॉस उससे पूछता है कि तुम्हारे बहुत सारे कंप्लेन आए, और उस फिर भी इतना कुछ जाने था। वो पूछता है कि वॉलेट से कि क्या तुम एडजस्ट हो पा रही हो ये डॉल वाली सर्विस में, जिस पर एरिका बोलती है कि मैं इसकी हेल्प करूँगी। हम अब उसी पर आते हैं जहाँ एरिका पूछती है कि तुमने ये जॉब क्यों लिया। वॉलेट जवाब देती है कि दिन से पहले ही एक औरत कैट से लेटर लिखवाने आई थी, पर वो बोलती है कि वो भी बोलती है कि वो बेस्ट लिखती है, जिसे सुन के एरिका को थोड़ा बुरा लगता है। और फिर वो लेडी अपने लेटर लिखने का कारण बोलती है कि एक रिच आदमी ने उसे डेट पर बुलाया था, और कंटिन्यू करती है कि वो एक लूज वुमन नहीं दिख सकती उसके सामने। अगर उसने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़ को, तो वो एक ईजी टू गो लड़की दिखने लगेगी, जो उसको पसंद नहीं था। ये सब सुन रही थी तो, और बोलती है कि उसको एक रिफाइंड और रोमांटिक लेटर चाहिए था। एरिका अपनी राइटिंग पर सोच रही थी, जो कि उसको एक बैकलैश में मिला था, पर वॉलेट मान जाती है और वो सल्यूट भी करती है, जिसे देख एरिका शॉक हो जाती है। अगले दिन वो लेडी गुस्से में आती है और चिल्लाती है क्योंकि उसने सब एग्जैक्टली वैसा ही लिखा था जैसा उस लेडी चाहती थी। लाइक फुल्ली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऐसा शुगर कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, फुल्ली स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड फिर लेडी रिवील करती है कि एक्चुअली उसको वो लड़का आदमी अच्छा लगता था, लाइक उसको प्यार था उस पर ये सब के कारण वो भी एक्चुअली में अभी कौन ही उसको अभी ऐसा कुछ पसंद करेगा कि फुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल दिया, और अब तुम वापस से कुछ भी करो तो भी वो नहीं हो पाएगा ठीक से। तो वो बहुत सारा कूट के रहती है। हमें अभी कैट और वॉलेट को कैफ़े में दिखाया जाता है, जहाँ वॉलेट बोलती है कि वो फेल हो गई अपने क्लाइंट के फीलिंग समझने पे, जिस पर कैट एक बहुत डीप बात बोलती है, जो बोला गया हो बात से उतनी ही नहीं होती है। हम हमेशा अपना वर्थ दूसरों को टेस्ट करके देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉलेट और एरिका दिखाई जाती है, जब वॉलेट एरिका से पूछती है कि क्या वो फिट है एक डॉल बनने के लिए। जवाब में एरिका बोलती है कि क्या मैं फिट हूँ, जिस पर वॉलेट बोलती है मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो एरिका बोलती है नहीं, बोलती और पूछती है कि ये जॉब तुमने क्यों लिया, जिस पर वॉलेट जवाब देती है कि मुझे प्यार का मतलब समझना था, क्योंकि वही मेजर के आखिरी अल्फाज थे। और मेरे को पता है कि मैं इस पर सूट नहीं करती इस जॉब के लिए, पर मैं इसे और भी परस्यू करना चाहूँगी, और इसमें मुझे आखिर में फाइनल मतलब समझना है कि आखिर आई लव यू का मतलब क्या होता है। शिफ्ट होता है और हमें आयरिस और बॉस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयरिस बोलती है कि इंटरप्ट करती है और बोलती है कि हाँ ये एक्चुअली यूजलेस है, इसको आता नहीं है, पर ये एक्चुअली बहुत फास्ट टाइप करती है और वो एड्रेस और रोस्टर के काम में बड़ी माहिर हो सकती है, और वो धीरे धीरे इसको सीख लेगी। पर वर्ड्स ऐसे कन्फ्यूजन में कि इस रात का सीन होता है और हमें एरिका उसी डॉल के सामने दिखाई जाती है और मन में कह रही थी कि एक्चुअली में वो अनफिट है इस जॉब के लिए, इसलिए उसने उसके बिहाफ पर बोला, और बोलती है कि जो टाइपराइटर जिसने इन्वेंट किया था इसे, मिस्टर ऑरलैंड, वो अपनी बीवी के लिए बनाया था क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुकी थी, और उसने उसका नाम ऑटो मेमोरियल डॉल दिया था। और वो फिर अपना सपना बताती है कि जैसे मिसेस ऑरलैंड की नॉवेल उसके हार्ट को टच करती है, वैसे ही वो भी चाहती है कि अपना जो लेटर वो लिखती है वो दूसरों के हार्ट को टच करे। और ये इंस्पिरेशन आज उससे वॉलेट ने दे दिया था। फाइनली वॉलेट का मेकर हुआ, जिससे कैट ने बनाया था उसका मेकओवर, और मेजर का जो एमराल्ड था वो कई तो बॉस उसे ढूंढ के उसको देते हैं। रात में कैट पूछते हैं कि आखिर ये जो वॉलेट मेजर की बात करते थे आखिर वो है कौन करके, जिस पर बॉस जवाब देता है कि वो मेरे स्कूल का दोस्त था। हाँ, मेजर एक्चुअल में मर चुके हैं और वर्ल्ड को इसका कोई वाकिफ़ भी नहीं है कि वो मर चुके हैं,
क्या वो जान पाएगी कि ये सीक्रेट उसके लिए बनी रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए प्रेस, और लाइक कीजिए इस वीडियो पे और कमेंट कीजिए आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।